इजराइल और ईरान के बीच इतनी बड़ा युद्ध शुरू हो गया है कि अब दोनों ही देश हैं जो एक दूसरे को खत्म करने की डगार पर आ चुके हैं। एक समय था कि इजराइल और ईरान के बीच दोस्त कहकर बुलाया करता था, मगर आज दोस्ती है जो दुश्मनी में बदल गया है और दोनों ही देश है जो एक दूसरे की जानी दुश्मन है जो बन गए हैं। दुनिया में कोई ऐसा महान आदमी या फिर कोई ऐसी महान नेता नहीं है कि इस समय इजराइल और ईरान के बीच है जो सीज फायर करवा सकते हैं। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो चले थे दुनिया भर में वॉर रुकवाने के लिए, मगर अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एक में भी सफल नहीं हो पाए हैं। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एक वॉर रुकवाए हैं और उसी का माला है जो दिन रात जपते रहते हैं। दरअसल इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया, इसमें ईरान की कम से कम 78 नागरिक की जान चला गया, जबकि 350 लोग हैं जो पूरी तरीके से घायल हो गए। इजराइल के हमले के बाद ईरान भी जवाब दिया है। ईरान की तरफ से 150 बैलिस्टिक मिसाइल है जो इजराइल पर दागा गया है। इसमें कम से कम 6 ऐसे मिसाइल हैं जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव में गिरा है, जिसमें कम से कम इजराइल की 2 नागरिक और 65 लोग हैं जो पूरी तरीके से घायल हो गए हैं। ईरान की तरफ से लगातार है जो इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल है जो दागी जा रही है। इसी को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा जा रहा है उसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कुछ ना हो सके और उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। इजराइल और ईरान के बीच इतनी बड़ी हमला तब तेजी हुआ जब 13 जून को शुक्रवार सुबह 5:30 पर इजराइल की तरफ से ईरान के परमाणु और कई ऐसे मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसी हमला में कम से कम ईरान की 6 ऐसे परमाणु वैज्ञानिक की जान चला गया, जबकि ईरान की 20 से ज़्यादा मिलिट्री कमांडर्स की भी जान चला गया। यही हमला होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी हमला का नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। और इसी हमले के बाद है जो ईरान की तरफ से लगातार है जो इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल है जो दागा जा रहा है। दरअसल इजराइल की तरफ से ईरान के जो परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है जो एक सबसे बड़ी हमला बताई जा रही है। दरअसल ईरान है जो अपने देश में परमाणु हथियार बना रहे थे इजराइल पर हमला करने के लिए, मगर इजराइल है जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर ही हमला किए हैं, जब एक देश है जो अपने देश में परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी जगह पर इजराइल है जो हमला किए हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किए थे तो अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया था। डोनाल्ड ट्रंप हैं जो इजराइल को कुछ कहने के बजाय उल्टे ईरान को ही धमकी दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ये कहे हैं कि मुझे पहले से ही जानकारी था कि इजराइल है जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। इसी के चलते ईरान के पास अभी भी समय है कि वो परमाणु समझौता करने, वरना ईरान के पास है जो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो आगे ये भी धमकी दिए हैं कि अगर ईरान है जो परमाणु समझौता नहीं करते हैं तो आने वाला समय में इससे भी बढ़कर हमला है जो ईरान पर होगा। इजराइल और ईरान के बीच है जो काफ़ी लंबे समय से युद्ध चल रहा। अमेरिका है जो उतना बड़ा देश है, अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा हथियार हैं, लेकिन इस समय अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था। यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं जो अमेरिका गए थे और व्हाइट हाउस में अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच है जो तीखी बहस हो गया था।
डोनाल्ड ट्रंप हैं जो यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की को सबसे बेवकूफ़ राष्ट्रपति हैं जो बता दिए थे। उसके बाद जेलेंस्की हैं जो वहां से निकल पड़े थे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था। वो दोनों ही देशों के बीच युद्ध रोकवाने के लिए अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कोशिश किए थे। मगर इन दो चेहरों पर गौर कीजिए। जहां रूस की राष्ट्रपति पुतिन है जो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को नकार कर लगातार है जो यूक्रेन पर हमला करना शुरू कर दिए थे, और रूस की राष्ट्रपति पुतिन है जो यूक्रेन की कई ऐसे शहरों पर कब्जा कर लिए हैं। उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप है जो एक बार ईरान और इजराइल के बीच भी सीज फायर करवाने की कोशिश किए हैं, मगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को नकार कर लगातार है जो ईरान पर हमला करना शुरू कर दिए, और इस बार इजराइल है जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर ही हमला कर दिए। यानी कि चाहे रूस की राष्ट्रपति पुतिन हो, चाहे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों को नकार कर और सीधे जो युद्ध की राह पर चल पड़े हैं, और अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक भी बातें नहीं चल रही। ईरान के हमले के बाद इजराइल की नागरिक हैं जो बंकर के अंदर चले गए हैं। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। ईरान की तरफ से लगातार है जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो इजराइल पर दागे जा रहे हैं। इसी के डर से इजराइल की कई ऐसे शहर हैं जो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं, और कहीं न कहीं इजराइल है जो पूरी तरीके से डरे हुए हैं। इसी को देखते हुए इजराइल के नागरिक को भी सुरक्षित रखने का काम किया गया है। ईरान ने इजराइल पर हमला करना शुरू किए तो IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि हमने ईरान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किए, जबकि ईरान ने हमारे नागरिक आबादी वाले इलाकों पर मिसाइलें दागी हैं। एक पक्ष बहादुरी से अपने नागरिकों को सुरक्षित रखते हैं तो दूसरा पक्ष है जो कायरो की तरह नागरिकों को निशाना बनाते हैं। यानी कि इजराइल की डिफेंस फोर्स का कहना है कि ईरान है जो इजराइल पर हमला किए हैं उसमें आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन इस समय अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो इजराइल का पक्ष क्यों ले रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप है जो जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा किए थे, उसी प्रकार डोनाल्ड ट्रंप है जो क्या इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा नहीं कर सकते हैं? अगर डोनाल्ड ट्रंप है जो दोनों ही देशों के बीच सीज फायर करवा देते हैं तब तो और डोनाल्ड ट्रंप का नाम है जो ऊंचा हो जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप है जो बार बार एक ही बातों को दोहराते रहेंगे कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिए, हमने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर करवा दिए। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो कहीं न कहीं इस समय इजराइल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं।